नमस्कार दोस्तों, जैसे हमने वादा किया था आपको कि हम अब रेगुलर वीडियो डालेंगे, तो आज उसी वादे को निभाते हुए अब सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल हम इसी तरह से वीडियो डेली डालेंगे। आपको पिछली वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और आज की जो वीडियो उसमें भी आपको फायदा होगा। छोटा सा स्टार्ट करते हैं हम पहले, ठीक है। जो मैं लास्ट वीडियो में करा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, आपको ये मान के चलना कि जो कल हमने किया था उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो यहां पर है माया और छाया की दो लड़कियां हैं, उनकी वर्तमान की आयु जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 6:5 है, ठीक है जी। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो 9:8 हो जाएगा। और वर्तमान में एज पूछी है किसकी? माया की। अच्छा एक बार बताओ, वर्तमान में एज अगर माया की पूछी है तो ऑप्शन में जो होगा वर्तमान में माया की एज का ही ऑप्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात कि क्या मुझे इस वर्तमान में माया की एज के बारे में कहीं चर्चा की गई है? कहीं चर्चा है वर्तमान में? अगर मैं देखना चाहूं तो वर्तमान में माया छाया की ये रही भाई, हाँ माया ये रही, तो इसका मतलब 6 दे रखा है। तो कहने का मतलब जो माया की एज होगी वो 6 के मल्टीपल में होगी। अगर इतनी बात समझ में आती है, देखो 2011 में पूछा है क्वेश्चन सीजीएल में, अगर 6 का मल्टीपल में, तो भाई मैं कम से कम इस वाले ऑप्शन को तो आंसर नहीं मार्क करूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये 6 से डिवाइड नहीं होता। अब मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, क्योंकि 6 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। फिर थोड़ा सा अगर आपको याद है, लास्ट की वीडियो में हमने बताया था कि भाई अगर ठीक है वर्तमान की एज अगर 6 से और कट रही होगी, ठीक है, 6 का मल्टीपल में होगा, तो अब से 15 वर्ष बाद माया के लिए कितने 9 से भी कटना चाहिए। 15 साल बाद जो भी एज होगी वो 9 के मल्टीपल में भी होगी, 9 के पहाड़े से कटनी चाहिए। तो अगर हमें इतनी बात समझ में आती है तो अगर मैं ऑप्शन लेता हूं बी, 24 साल मान के चलता हूं माया की एज होगी। अगर 24 साल अगर एज होती, अगर यही आंसर होता, तो 15 वर्ष बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी भाई? 15 वर्ष बाद हो जाएगी कितनी? 39। ये तो मेरी 9 से नहीं कटती है। अगर 9 से नहीं कटती है तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और अब मैं बिना कुछ करे हुए सी को ही आंसर साबित कर दूंगा, ठीक है। सी पे ही टिक कर देंगे। अगर चेक करना चाहो तो, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं करना बॉस, अगर अभी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने देखा कि भाई अगर आंसर सी है, 30 साल की है अगर माया, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगी? 45 साल की हो जाएगी भाई। अगर 15 साल बाद 45 साल की हो जाएगी तो क्या 9 से कटेगी? क्योंकि 15 साल बाद जो रेशो है वो 9 का हो जाएगा, तो कटेगी। इसका मतलब आंसर यही होगा। ये लास्ट वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आज के हम आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेकर, और अच्छे क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये अच्छे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2007 में जरूर पूछा है, लेकिन आप समझोगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है, जो समय दे रखा है वो दे रखा है 100, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा था 2:1। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा। पहले मैं से छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो इसका कॉन्सेप्ट है उस तरीके से काम करें क्या, उसे देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या उसे छोड़कर भी कोई और तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2007 में जरूर पूछा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। जिस तरह से आप करते हो, जिस तरह से आपको कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है या यूट्यूब चैनल पे सिखाया जाता है, पहले तो हम सीख लेते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो भाई ये 100 वर्ष दे रखा है, कितना? दोनों का जोड़ दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है। तो मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास जो रेशो है वो कब का है? 5 साल पहले का है। मैंने कहा फादर है और ये सन है, इनका 5 साल पहले का रेशो दे रखा था 2:1 दे रखा था। रेशो था 5 साल पहले का, ठीक है। मेरे पास सम दे रखा है, वो आज का दे रखा है। अब मैं इसमें तो 5 साल नहीं ऐड कर सकता, हाँ सम में से हम 5 साल कम करेंगे, क्योंकि रेशो जब का होता है हम एज का सम भी तभी का लेते हैं। अच्छा 5 साल पहले अगर रेशो ये था तो 5 साल पहले जोड़ कितना होना चाहिए था? दोनों का, पिता और पुत्र का जोड़, उम्र का जो उनका सम है वो कितना होना चाहिए था भाई? 5 साल पहले पिताजी छोटे होंगे और 5 साल पहले जो पुत्र होगा वो भी छोटा होगा। तो इसका मतलब मैं 10 साल कम कर दूं। जब मैं 10 साल कम करूंगा तो ये जाएगा 90। अब मेरे पास दोनों का सेम ही चीज है कि रेशो भी मेरे पास 5 साल पहले का है और मेरे पास सम भी 5 साल पहले का है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मैं फिर सिंपल सा रेशो वाला क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों का सम देखो कितना है? 3 है। क्यों? क्योंकि सम पूछा था। मैं सम से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा भाई? यहां आ जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। और अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 60 साल का और ये 30 साल का, ये इनका बन जाता। लेकिन
ये रेशो 5 साल पहले का था तो एज भी 5 साल पहले की निकलेगी। और अगर मुझे निकालनी है कब की, 10 साल बाद की, तो पहले तो मैं प्रेजेंट एज लेके आऊंगा। तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करूंगा, एज 5 साल पहले की थी तो 5 साल इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 5 साल जोड़ेंगे, 5 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट की एज आ जाएगी भाई 65 और यहां पर आ जाएगी 35, क्योंकि हमसे प्रेजेंट की एज तो नहीं पूछी है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 10 साल बाद की एज। तो 10 साल बाद की का मतलब है 10 साल और जोड़ेंगे इसमें, और 10 साल बाद की जो उम्र है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 75 और यहां हो जाएगी 45। अब हम किसी टेबल से काट सकते हैं तो बना सकते हैं रेशो, क्योंकि बात हमसे रेशो में पूछी है। तो हम करते हैं 15 × 45 और 15 × 5 = 75, 5:3 रेशो बन जाएगा। अगर 5:3 बन जाएगा, 5:3 आंसर बन जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा ये हमारा आंसर बन गया, आंसर हमने मार्क भी कर दिया। अब क्या और कोई और मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि आपने भी ऐसे किया होगा, आपके टीचर्स जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने भी ऐसे कराया होगा। क्या और तो जो तरीका है, कोई ऐसा देसी सा जुगाड़ सा मिल जाए एक ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ कि इसका हम टिक मार दें, क्वेश्चन को पढ़ते समझ लेते हैं कि ये चीज तो ठीक है भाई, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपसे बोलता हूं, क्या मुझे इस बात की जरूरत थी, क्या मुझे, देखो भाई मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थे 10 साल बाद की दोनों की पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा था। कहीं मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मुझे 5 साल पहले की आयु का अनुपात से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अगर मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए तो क्या बात सही है? क्या मुझे 5 साल पहले की निकालने की कोई जरूरत थी? अगर मेरे को डायरेक्ट आंसर पता चल जाए, अगर डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा तो वो देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं सिंपल सा काम करता हूं कि भाई मेरे पास जो रेशो था वो क्या था, ये था 5 साल पहले का, मुझे कोई जरूरत नहीं है नहीं। मेरे पास सम कितना था, जोड़ दोनों का कितना था भाई, 100 था। ये कब का था, 10 साल मतलब आज का, प्रेजेंट का, सॉरी वर्तमान का दे रखा था। वर्तमान जो पिता और पुत्र 100 साल के थे, मुझसे पूछा क्या, 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा। अगर 10 साल बाद पूछा है तो इनका जो आंसर होगा वो ऑप्शन में होगा। ऑप्शन में कब का रेशो है भाई, 10 साल बाद का है, तो 10 साल बाद का रेशो दे रखा है। अगर मैं कहीं ना कहीं इसे 10 साल बाद की एज तक ले जाऊं, ये वर्तमान का दोनों का जोड़ था, मैं इसे 10 साल तक ले जाता हूं, 10 साल बाद कितना हो जाएगा इनका जोड़, क्या 10 साल, अगर जो बंदा आज दोनों का जोड़ 100 साल है तो 10 साल बाद बेटा भी बड़ा हो जाएगा और 10 साल बाद पिताजी भी बड़े हो जाएंगे। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10-10 साल जोड़ देंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 120 120 साल के हो जाएंगे 10 साल बाद दोनों का जोड़। और यही चीज ऑप्शन में भी होगा भाई। अगर ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन से कटेगा भी, क्योंकि 10 साल बाद का रेशो दे रखा है। मेरे पास 10 साल बाद की एज का सम निकल चुका है। क्या मैं 10 साल बाद की सम को 10 साल बाद के रेशो से डिवाइड कर सकता हूं? एग्जामिनर भी यही चाहता था आपसे इस सवाल में। मैं देखता हूं हाँ भाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो हम देखते हैं सम से, 5 और 3 8, 8 से डिवाइड होता है 120, 15 × 120, हाँ होता है, ठीक है, आंसर बन सकता है। फिर मैं देखता हूं 4 और 3 7, 7 से तो आंसर नहीं डिवाइड होगा, मतलब कि 7 से तो ये 120 बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैं आता हूं 10 और 7 17, 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं एक बार और, फिर 3 और 5 दोनों को जोड़ते हैं 8, क्या 8 से 120 डिवाइड होगा? 8 तो यहां भी आ रहा था, जब यहां से डिवाइड हो सकता है तो यहां से भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब कंफ्यूजन पैदा हो गई भाई, दो ऑप्शन ऐसे आ गए जहां पर हमें 8 से 120 को डिवाइड करने वाली वैल्यूज मिल गई है। अब क्या करें, अब तो मामला गड़बड़ हो गया बॉस। पर थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखकर, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इस सवाल को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनमें से तो एक ऑप्शन तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगा, वैसे ही काट दोगे। कैसे कि भाई मुझसे पूछा क्या था, पिता की उम्र, फिर उसके बाद पुत्र की उम्र। अब रेशो में भी बात करूंगा तो पिता का रेशो पितृ के रेशो से ज्यादा होगा, कम तो हो नहीं सकता। अब यहां पर देखता हूं कि यहां पर अगर ये पिता है ये पुत्र है तो बड़ा कौन, 5 वाला। यहां पर देखता हूं तो यहां पर तो पितृ जो बेटा है वो बड़ा हो जाएगा, वो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो हम यहां से कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर ए हमने टिक मार दिया। क्या बात समझ में आई? हमने कुछ भी नहीं करा, ना तो 2:1 का कुछ करा, ना 5 साल पहले का निकाला, ना वर्तमान का निकाला, कुछ नहीं। हमें जो चीज चाहिए हमने उस पर हिट किया। बात आ रही है समझ में? आपको अगर ऐसा करना है तो जरूर वीडियो को देखें बॉस, और वरना जो चल रहा है वो चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज अच्छी चीज निकल कर आएंगी। अगला देखते हैं भाई, अगला हम जैसे क्वेश्चन देखा
यहां पर लिखा है भाई पिता और पुत्र की 10 साल बाद की जो आयु का अनुपात है वो 3:5 होगा, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल सा, एक बात पहले समझ लेते हैं। पहले तो जो पहले घटना हुई है उसे लेते हैं। यहां पर है क्या भाई, याद रखा था पिता और पुत्र की 10 साल बाद की आयु का अनुपात। 10 साल बाद की आयु का अनुपात क्या है भाई, 5:3 है। और 10 साल पहले कितने का था भाई, 3:1 का था। जो पहले हुआ है मैं उसे ऊपर रख लेता हूं। ये 10 साल पहले की बात हो रही है और ये 10 साल बाद की बात हो रही है। ये पहले बाद की, और ये कितने की हो रही है, ये पहले की बात हो रही है। अगर हम तरीके से निकालने लग जाएं तो हम कर सकते हैं भैया ये 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 साल बाद की हो रही है, दोनों के बीच में क्योंकि कितने साल का फर्क है भाई, इस 10 साल पहले और 10 साल बाद। अगर मैं बात करूं आज 2019 चल रही है, हम बोले कि भाई 2 साल पहले कितना होगा, 2 साल पहले होना चाहिए 2017, और 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा 2021। देखते हैं तो कितना फर्क आ गया, ये तो 4 का फर्क आ गया। कहने का मतलब उसको तो यूज ही नहीं करा, आज से 2 साल पहले और आज से 2 साल बाद, तो इन दोनों के बीच में फर्क आया 4 साल का। यहां पर भी 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात करेंगे तो कितना है यूनिट, 20 यूनिट का। अगर यहां चेक करते हैं तो कितना है भाई, यहां 3 से 2 बढ़ा है, क्योंकि 20 साल दोनों में फर्क बराबर आ रहा है। यहां से भी 20 साल का फर्क है और यहां से भी 20 साल का फर्क है। अगर दोनों में फर्क बराबर है तो इन दोनों की यूनिट की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। जैसे 3 से 5 होने में 2 यूनिट यूज हुई, तो 1 से 3 होने में भी 2 यूनिट का यूज हुआ। तो इसका मतलब ठीक ठाक है सब कुछ। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना, 20। 2 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है, आयु का अनुपात पुत्र और पिता का। अब जब कुछ नहीं दे रखा होता तो इसका मतलब वर्तमान की निकालनी है। और ये कब की थी, ये 10 साल बाद की थी। अगर ये 10 साल बाद की है, इसका मतलब जो बंदा 10 साल बाद, अगर मैं बोल रहा हूं 10 साल बाद का रेशो 5:3 हो रहा है, और 1 यूनिट का मतलब 10 साल, मैं 10 साल पहले की, इससे 10 साल पहले की निकालूंगा तो वर्तमान की निकल जाएगी। 1 यूनिट का मतलब 10 साल है, तो मैं कह सकता हूं 10 साल पहले ही तो पूछा है, मतलब कि वर्तमान का पूछा है, तो इससे 10 साल कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट कम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ 4, और यहाँ 1 यूनिट कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ये हो जाएगा, हम काटेंगे तो 1:2 आंसर 2:1 हो जाएगा। लेकिन सवाल में पहले पुत्र पूछा है और फिर पिता पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इस तरह से आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, ये तो हो गया इसका सवाल जिस तरह से आप करते हो। लेकिन क्या इस बात को हम थोड़ा कुछ और भी कर सकते थे? थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि एक बात बताओ भाई, देखो दोनों रेशो के बीच में फर्क बराबर का है। ठीक है, दोनों रेशो के बीच में फर्क बराबर का था। मैं कहता हूं यहां पर या भाई 10 साल पहले कितना था, 3:1। 10 साल बाद कितना है, 5:3। अगर ये चीज था तो इसका मतलब 20 साल, यहां पर भी 20 साल का फर्क आया और यहां पर भी 20 साल का फर्क आया, तो यूनिट तो बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है, देखो 3 से 5 होने में 2 यूनिट का यूज हुआ, 1 से 3 होने में 2 यूनिट का यूज हुआ, तो कहने का मतलब इन दोनों का ये बराबर कब हो सकता है, ये बराबर जब होगा जब इन दोनों का रेशो बराबर होगा। जैसे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। अगर ऐसे केस में अगर नहीं बराबर होता तो हम बराबर कर रहे होते, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, अगर मैं ये बात कहता हूं कि जो भी आंसर होगा, ये 10 साल पहले की बात है भाई, समझना, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 10 साल बाद की बात है बॉस। अगर जो भी आंसर होगा तो रेशो का जो डिफरेंस है वो तो बराबर ही होना चाहिए। तरीका तो ये कहता है, अगर तरीका ये कहता है तो डिफरेंस बराबर का देखना पहले तो हमें, सबसे पहले। अगर नहीं है तो कर लो। जैसे मैं अगर इसे लेता, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, पुत्र का पिता का, और जबकि यहां पर पुत्र और पिता है, यहां पर तो पहले फादर दे रखा है और सन दे रखा है, तो मैं चेंज करके चेक कर सकता हूं। मैंने देखा यहां पर रेशो क्या था, 1 था, 1 है। बराबर करने के लिए यहां पर 2 रेशो, तो मैं 2 को कर सकता हूं। मैं 2 को चेक किया और यहां पर चेक किया, ये बात बन गई। ठीक है, क्योंकि मैंने बराबर डिफरेंस करा, यहां पर 2 का फर्क था, यहां पर 2 का, मैंने यहां पर 2 का कर दिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि भाई यहां पर ये देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर 2 का फर्क देखा, तो ये देखो ये क्या है, 10 साल बाद का है और ये 10 साल पहले का है। अब जो भी आंसर होगा वो वर्तमान में निकाला है, तो वर्तमान तो प्रेजेंट बीच में होगा, तो 3 और 5 के बीच में आंसर होना चाहिए, 4 है।
1 और 3 के बीच में होना चाहिए 2 है, तो इतनी देर करनी है, तो मैं कह सकता हूं आंसर यही बात बन जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। बता दी समझ में? मैंने सिंपल सा गैप को देखा, अगर हम चाहते तो इसे देखना चाहते, यहां पर तो ऑलरेडी गैप 2 का है, इसका मतलब मैं समझता कि भाई 3 और 2 1 होता फादर, अगर ऐसा था तो ये बताओ कि भाई 10 साल पहले भी तो यही रेशो था, अगर 10 साल पहले भी ये जो रेशो है कुछ टाइम तो बढ़ेगा ना, तो रेशो चेंज होगा ना कि बराबर रहेगा, तो ये आंसर तो मैं वैसे ही कैंसिल आउट कर देता। अगर मैं मान लो इसे चेक करता तो इसका मतलब था कि 3:2। एक बात बताओ, जो बंदा 10 साल पहले 3 का था तो क्या वो वर्तमान में भी 3 का रहेगा यूनिट? नहीं रहेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये आंसर वैसे ही कैंसिल आउट कर देता। अगर मैं इसे चेक करता तो इसका मतलब था फादर जो है वो 5 और ये जो बेटा है वो 2, तो अगर मैं देखता कि 10 साल बाद का रेशो दे रखा है बॉस, 10 साल बाद जो बेटा 5 का है और ये जो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए था, तो ये मैं यहां से भी कैंसिल आउट कर दूंगा, सिर्फ मेरा आंसर ये आ गया ए। तो हम थोड़ा सा देखो, सीखने में थोड़ा जरूर टाइम लगेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे चुटकियों से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, ये बात समझ लीजिए, बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो, यहां है सुमित और प्रकाश है कि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 2:3, ये वर्तमान दे रखा है, और सुमित और प्रकाश, सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो सुमित और प्रकाश की 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात निकालना है। एक बात बताओ, देखो भाई यहां पर हमने बोला ये रेशो है, ये 6 वर्ष छोटा है, छोटा 6 वर्ष है, तो यहां पर हमने देखा कितना छोटा है भाई 1, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो हमसे पूछा क्या है 6 वर्ष बाद। मैं कह सकता हूं भाई 1 यूनिट की मतलब है 6 साल, या मैं ये भी तो कह सकता हूं 6 साल का मतलब है 1 यूनिट। अगर ये प्रेजेंट की दे रखी है तो 6 साल बाद तो सिर्फ कितना बढ़ेगा, या तो 6 साल बढ़ा दो या 1 यूनिट बढ़ा दो। तो मैं, क्योंकि मुझे ऑप्शन में मुझे आपका आंसर जो है वो रेशो में पूछा है, तो मैं 6 साल क्यों दोबारा से निकालूं, मुझे पता है भाई 6 साल का मतलब है 1 यूनिट, तो सीधा सीधा 1 यूनिट जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा ये 3, या 1 यूनिट जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 6 साल का मतलब 1 यूनिट था, आंसर बन जाएगा 3:4। ठीक है, क्या कुछ और कर सकते थे इसके लिए? इसके लिए भाई क्या कर सकते थे, क्योंकि मुझे देखो वर्तमान में क्या था 2:3 का रेशो था, अब वर्तमान में है 6 साल बाद की बात हो रही है, क्योंकि 6 साल बाद तो रेशो तो बढ़ेगा भाई, 2 से ये भी बढ़ जाएगा, 3 से ये कुछ भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो सही, क्या 2:3 रहेगा? बिल्कुल नहीं रह सकता। अब यहां रेशो 2:3 है, ये तो वर्तमान में 6 साल बाद इससे रेशो बढ़ेगा या कम होगा, तो ये तो कम दिखा रहा है, तो ये भी आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी बात कि इस वाले को तो मैं वैसे ही कैंसिल आउट कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, क्योंकि यहां पर जो है वो सुमित 2 है और इस प्रकाश 2 है, 3 है, तो इसका मतलब सुमित इस प्रकाश से छोटा दिखाई दे रहा है, तो वो तो चाहे वो 10 साल बाद भी हो चाहे 20 साल बाद हो, जब तक उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्हें याद है वो छोटा ही रहेगा। अगर छोटा है तो यहां पर ये तो बड़ा हो गया, 4 जो है 3 से बड़ा होता है ना, ये कैंसिल आउट, तब भी हमारा आंसर यही था। हम बिना सॉल्व करे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी हमारा 2012 में क्वेश्चन पूछा था। आपके पास जो है ना लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक होनी चाहिए, अगर टेक्निक है तो फिर तो आप बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन दे रखा है, यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की जो आयु थी का अनुपात जो था वो 5:6 था, उनकी वर्तमान आयु का जो जोड़ है वो 52 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? अब इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि वर्तमान का जोड़ दे रखा है दोनों का, ठीक है, अगर जोड़ दे रखा है, पूछा क्या है वर्तमान में आयु का अनुपात पूछा है, तो मैं एक बात समझ लेता हूं कि भैया अगर जोड़ दे रखा है और आयु का अनुपात पूछा है तो ऑप्शन में आयु का अनुपात होगा, 4 आंसर होंगे तो उनमें से एक ही तो आंसर होगा सही वाला, बाकी तो ऑप्शन है वो 4, ठीक है, आंसर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं भाई अनुपात जो भी होगा, अगर मैं सम से इसको डिवाइड करूं तो आंसर बन सकता है। तो चेक करते हैं, मैंने देखा भाई 5 और 6 अगर ये आयु का अनुपात होता तो दोनों के सम से ये डिवाइड भी होना चाहिए था। 5 और 6 से देखता हूं 11 बनता है, 11 से डिवाइड होगा? आंसर नहीं बन सकता। मैंने कहा 6 और 7, 6 दूनी 12, 13 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 13 से डिवाइड हो जाएगा 52, तो मैं यहां से कैसे खत्म कर, सॉरी यहां पर बोल सकता हूं आंसर बनेगा, यही आंसर होगा क्योंकि 13 से डिवाइड हो रहा है। पर लेकिन आंसर को जब तक हम 100% श्योर नहीं समझेंगे, जब तक कि 2 ऑप्शन है, इन्हें भी तो पहले चेक करें, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आंसर होने की। मैंने कहा 8 दूनी 16, 17 से तो 52 कटता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। इस ऑप्शन को तो मैं एक तरीके से और से भी कैंसिल आउट कर देता। कैसे कि भाई देखो P और Q की जो वैल्यू है वो 5:6,
5 अनुपात मतलब कि P जो है वो 5 होगा तो Q 6 होगा। अब एक बात बताओ, आपका भाई आपसे छोटा है, 4 साल पहले छोटा था, तो क्या वो आज आपसे बड़ा हो जाएगा क्या? भैया अगर वो जितने साल बड़ा होगा तो अभी तो उतने ही बड़े हो जाओगे, तो वो आपसे बड़ा नहीं होगा, वैसे उम्र में बड़ा हो जाए लेकिन आपसे तो छोटा ही रहेगा। तो यहां पर भी वो 4 साल पहले अगर P अगर छोटा था Q से तो वो हमेशा छोटा रहेगा। तो यहां पर तो P की इसके हिसाब से तो P और Q, तो P तो बड़ा हो रहा है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता। एक ऑप्शन और देखते हैं, 4 और 5 दोनों को जोड़ता हूं 9 होता है, 9 से 52 तो वैसे नहीं कटता, तो ये कैंसिल आउट। तो हम यहां से इतनी प्यार से आंसर निकाल लेते। ये 2016 में पूछा था सीपीओ के पेपर में, और हम वैसे ही टाइम खराब कर रहे होते हैं पता नहीं क्यों। तो जो चीज आसानी से हो सकती है उसे आसानी से ही करेंगे, ठीक है। चलो भाई अब ये देखते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब जो भी वर्तमान आयु होगी क्या वो इनमें से नहीं होगी, 4 ऑप्शन में से तो होगी। अगर मेरे पास जो पेपर होता हमारा सब्जेक्टिव होता तो वो ये 4 ऑप्शन खत्म कर देता, बोलता बेटा सॉल्व करो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आपके ऑप्शन ना आए, और जब ऑप्शन आएंगे तो क्यों ना ऑप्शन से सॉल्व करें यार। कहां पर लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भाई ऑप्शन नहीं आने वाले पेपर में, और जब नहीं आएंगे तो अगर आ रहे हैं तो क्यों ना करें हम। और यहां पर भी हम यही काम करेंगे। एक बात बताओ कि भाई 4 वर्ष पहले जो भी, ये तो वर्तमान की पूछी है, एज क्या पूछी है, वर्तमान की पूछी है, ठीक है, वर्तमान की पूछी है हमसे। अगर वर्तमान की पूछी है तो जो भी हमारे पास जो आयु होगा आंसर होगा वो वर्तमान का पूछा होगा, प्रेजेंट का दे रखा होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि देखो 4 साल पहले जो अनुपात था ये था और 4 साल बाद का अनुपात ये था। हमारे पास प्रेजेंट का रेशो तो नहीं दे रखा कहीं पर भी, प्रेजेंट का तो नहीं दे रखा ना, प्रेजेंट का नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये 4 साल बाद का है। मैं किसी से भी चेक कर सकता हूं। मैंने कहा कि भाई चलो पेपर में आ रखा था 2002 में, मैंने कहा 5 और 7 ये रेशो कब होता, ये 4 साल बाद का होता। इसका मतलब जो भी एज होती 4 साल बाद, अगर मैं उसमें, ये तो प्रेजेंट की एज दे रखी है और रेशो दे रखा है ये, तो हमारे पास जब का रेशो होता है तब की एज होनी चाहिए। ये रेशो दे रखी थी 4 साल बाद की, और ये दे रखा था वर्तमान का। मैं 4-4 साल जोड़ दूंगा इनमें, तब तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। मैं 4 साल जोड़ता हूं तो क्या हो जाता है 40, ठीक है। 40 जोड़ता हूं तो क्या 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो ए और बी के, मतलब कि इसके ए और बी के 5 से और 7 से कटने चाहिए। 4 साल बाद का जो बंदा 36 साल का है और जो 40 साल का है वो 5 साल बाद क्या, 4 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा, और ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 44 का हो जाएगा, ठीक है। ये 4 साल बाद ये 40 का हो जाएगा और ये 4 साल बाद 44 का हो जाएगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन जो दे रखा है रेशो 4 साल बाद का है। आप चाहो तो पहले से भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं देखूंगा ये 5 से कटना चाहिए, कट रहा है, ये 7 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा, तो आंसर यहां पर नहीं बन सकती। आंसर की यहां तो बिल्कुल नहीं दाल गल सकती। आगे चेक करते हैं, 5 साल जोड़ता हूं, अरे वाह, 4 साल जोड़ता हूं तो यहां पर तो नहीं बनेगी बात, 36 है, और 5 से काटने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो मैं इसे भी काट सकता हूं। मैं दूसरा बी चेक ही नहीं कर रहा। यहां पर देखता हूं ये 40 है, 4 साल बाद 44 का हो जाएगा, 5 से तो नहीं कटेगा, खत्म आंसर। इसका मतलब जब 4 में से 3 आंसर नहीं होंगे तो एक तो आखिरी में आंसर होगा ही होगा। और टिक लगा देना मेरी मानो तो, क्योंकि भैया लगा दोगे ना तो अगर आंसर गलत भी होगा तभी भी नंबर उसी को मिलते हैं जो टिक लगा कर आता है। तो आप भले ही चाहे क्वेश्चन गलत हो, लेकिन अगर ऑप्शन गलत डाल रखे हैं एग्जाम में तो आपने टिक लगा देना कि 4 में से 3 आंसर नहीं आए, तो चौथे पे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चाहे तो आप चेक कर सकते हो, आंसर बनेगी, बात बनेगी। अगर ऐसे मान लो एक ऑप्शन से अगर 2 वैल्यू बनती है तो आप दूसरा वाला उठाओगे तो एक ही बनेगी, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा बोर ना हो जाओ, आप मोबाइल में बैठे बैठे लेटे लेटे देख रहे हो वीडियो और आपको नींद लग जाए, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, कॉन्सेप्ट से समझने वाली वीडियो होगी। आप समझोगे तो आपको उन बेमतलब के क्वेश्चनों में टाइम लगाने में बच जाओगे, जहां पर आपका टाइम खत्म हो जाता है, खराब कर देता है वो टाइम अच्छे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो सब चीज देखेंगे, डेली वीडियो डालेंगे। बहुत लंबे समय से कुछ नहीं डाला, लोग वैसे बहुत कह रहे थे कि भाई बहुत दिनों से नहीं डाले, तो डेली डालेंगे। थोड़ी छोटी छोटी वीडियो डालें पर डेली डालेंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें बॉस। लाइक, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें, अपना कोई राय सुझाव हो तो वो जरूर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।